वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ हम कर रहे हैं। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान्नतीतद्वैतभारत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। 17वां अध्याय हमने कल देखा। जहां हमने स्थूल भूतों की उत्पत्ति तथा 4 प्रकार के जो शरीर हैं उनके जन्म के आधार पर होते हुए वो कैसे रहते हैं 14 भुवनों में, वो भी देखा। हमारी इंद्रियां कैसे उत्पन्न होती है, इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है, कौन कौन देवता है इंद्रियों के। देवता उन्होंने यहाँ पे नहीं बोला है, उनको नियंता कहा गया है, नियंतृत्वेन। तो इस प्रकार से 17वें अध्याय में पंचीकृत भूत सृष्टि जो है, प्रपंच है, वो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल अलग अलग शरीर है उसमें, और ये स्थावर और जंगम सृष्टि। तो आज हम आरंभ करेंगे 18वें अध्याय को। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टि एको महान प्रपंचः। एतेषाम, इस सब में, स्थूल प्रपंच, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि, ये स्थूल प्रपंच है, सूक्ष्म प्रपंच है और है कारण प्रपंच। कारण शरीर हमने देखा
उसके बाद सूक्ष्म शरीर देखा और स्थूल शरीर भी देखा। समष्टि ही एको हो, और उनके एकत्र मिलाप के साथ वो समष्टि शरीर हो जाता है। प्रपंचो भवति यथा अवांतर वनानां समष्टि एकम महान वनम भवति, यथा अवांतर जलाशयानां समष्टि ही एको महान जलाशय। हमने एक वृक्ष और उसके साथ सब एक इंडिविजुअल वृक्षों को एक साथ मिलाकर वन देखा, और ऐसे अनेक अलग अलग वन को एकत्रित देखने से महान वन देख उसको कहते हैं। जैसे छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं, वापी, कूप, तड़ाग, उनको एक साथ मिलकर के एक जलाशय कहा जाएगा। वैसे ही ऐसे अलग अलग जलाशयों को एकत्रित भावे देखने से वो महान जलाशय हो। तो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, ये इसमें 18वें अध्याय में हम देखेंगे। एतद उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वनावच्छिन्न आकाशवत् अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवच्च एकम एव। ऐसे ये जो दो उदाहरण है, जलाशय में आकाश का प्रतिबिंब और वन आच्छादित जो स्पेस है, उसको लेकर के हम अभी जो विराट वैश्वानर है और ईश्वर, वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, अभी ये जो ईश्वर है, हम जिसकी भजन पूजन करते हैं वो भक्ति वाला ईश्वर ये नहीं है, या उसको हम अभी नहीं उसमें लगे। ईश्वर, इसकी संकल्पना है कि समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य जो है वो है ईश्वर। मैं कहे क्रिटिसाइज नहीं करता किसी को, बट जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। वैश्वानर जो विराट है, जहां स्थूल प्रकृति है और इसमें सूक्ष्म प्रकृति भी है। वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम, ईश्वर ये कारण प्रकृति है। चैतन्यम भी अवांतर अवच्छिन्न आकाशवच्च, ये अवच्छिन्न चैतन्य है, स्थूल प्रकृति से अवच्छिन्न चैतन्य और कारण शरीर से अवच्छिन्न। इतना ही ध्यान में रखना है जी। अभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवद विविक्तम सद उपहितं चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम तल्लक्ष्यमपि भवति। अभी यहां आभ्याम महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम, ये जो महान प्रपंच है, जगत सृष्टि, वो कई हम लोग अभी जो स्थूल प्रकृति जो है वो कई हजार मतलब लाइट ईयर्स जिसको कहते हैं, इतना एक्सपांस है, उतना पता ही नहीं कितना दूर है। उससे उपहित चैतन्य, जो चैतन्य, दैट एनर्जी विच हैज बीन एनगल्फ्ड बाय दिस
physical and subtle objects, तप्ताय पिंडवद। पिंड मतलब लोहा, लोहे का गोला। तप्ताय अग्नि के सानिध्य में आने के कारण वो तप्त हो गया और वो लाल हो गया, अग्नि के जैसा है। उसने अग्नि के सारे गुण आत्मसात कर लिए हैं। विविक्तम तद उपहितम चैतन्यम। विविक्तम सद उपहितम, उससे वो उपहित हो गया, मतलब इनगल्फ्ड हो गया है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये एक श्रुति का वाक्य है, ये महावाक्यों में भी एक है। इति वाक्यस्य वाच्यम, ये वाक्य का जो वाच्य है, जो निर्देश इस वाक्य से किया जाएगा, जिसकी ओर ये इंगित करता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वाक्य का वाच्य मतलब ऑब्जेक्टिफाइड, एक्चुअली इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, बट जहां पे उसको निर्देश किया जाएगा, भवती विविक्तम संलक्ष्यम अपि। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप सामान्येन प्रदर्शित। अभी हम सही रास्ते पे फिर से हमें लेके आए। हम वहां भटक गए थे डेफिनेशंस में, इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है, अलग अलग हमारी ही डायसेक्ट करके हम हमारे ही शरीर का विभाजन किया, सृष्टि का विभाजन करके हमें बता दिया कि जो आप ये ठोस प्रकृति देख रहे हैं, इनमें इतने इतने भाग है, इस प्रकार से उसको अलग अलग किया हुआ है। और ये जो अलग अलग किया हुआ है वो किसी के आधार पर आधारित है, उसको खुद की कुछ लोकस स्टैंडी नहीं है। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोप, वस्तुनि एक किसी वस्तु के ऊपर, एक चीज के ऊपर दूसरे वस्तु की आरोप किया जाता है कि नहीं, ये जो है उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं। आरोप अध्यारोप, हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो अध्यारोप देखा। चीज हम देख रहे हैं उसके हमने सही से जाना। वस्तुनि अवस्तु आरोप, आरोप क्या किया कर रहे थे? सामान्य ने प्रदर्शित, हाँ मतलब हम लोग ये देखते हैं कि एक चीज जैसे मरु मरीचिका, हम देख रास्ते से जाते हुए हम पानी देखते हैं, गर्मियों के दिनों में 12 बजे समझो हम निकल पड़े हैं, रास्ते से जा रहे हैं, तो सामने हमें पानी दिखाई देता है रास्ते के एक बाजू से दूसरी बाजू में। तो ये वस्तु नहीं, वस्तु क्या है? कुछ जी। हवा चल रही है, एक्चुअली वहां पे कुछ है ही नहीं। और आरोप किसका कर रहे हैं हम? पानी का। पानी कहाँ है? वहां पे पानी तो है ही नहीं। तो वस्तु नहीं अवस्तु आरोप, जो चीज है वो न देखते हुए हम दूसरी ही चीज देखते हैं। इदानीम, तो 18वें अध्याय में इतना ही है, हम इतना ही जानेंगे। 18वें अध्यारोप क्या होता है, इसका यहां पे दिया हुआ है। अध्यारोप तो इसकी टीका देखते हैं अभी। जी। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम व्यष्टिभूतानाम प्रत्येक विवक्षया अवांतर प्रपंच व्यष्टिभूतानाम प्रत्येक विवक्षया अवांतर प्रपंचत्वम
अभिधेय इदानीं तेषां समष्टि एव महाप्रपंचत्वं दर्शयति एतेषाम् इति। तो स्थूल और सूक्ष्म कारण प्रपंच जो है और उसका जो इंडिविजुअल लेवल पे और उसका कलेक्टिव लेवल पे ये जो महान प्रपंच हम देखते हैं, तद न दृष्ट दृष्टान्तम आह यथा अवांतर इति। यहां दृष्टांत देते हैं यथा धव खदीर पलाश आदि अवांतर वनानाम समष्टिः समुदाय विवक्षया एकं महद्वनं भवति। यथा च वापि तूड कूप तडाग आदि अवांतर जलाशयानां समुदाय विवक्ष्य एको महान जलाशयो भवति। तथा स्थूल सूक्ष्म कारण अवांतर प्रपंचानां समुदाय एको महान प्रपंचः भवति इति अर्थः। अर्थ सरल है। अलग अलग प्रकार के पेड़ों के वन होते हैं। धव का एक वन है होगा, खदीर का वन होगा, पलाश का वन होगा। इन अलग अलग पेड़ों के जो वन है उनको हम एक साथ देखते हैं समष्टि हिसाब से। समष्टि समुदाय विवक्षा एकम महद्वनम भवति। ये पूरा एक वन होता है, लेकिन इस वन में वापी कूप तडाग आदि अवांतर जलाशयानाम अलग अलग जो कंटेनर, पानी के कंटेनर्स है, रिजर्वायर्स जो है, वापी कूप तडाग, उसकी साइज के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए। उनको एक साथ देखते हैं तो जलाशय होता है, और इन जलाशयों को एक साथ देखने से महान जलाशय, स्थूल सूक्ष्म कारण अवांतर समुदाय को महान। मूल जो श्लोक है उसमें थोड़ा वैसे ही टीका में भी वही कहा गया है। एतद एव अवांतर महाप्रपंच उपहितानाम विश्व तेजस प्राज्ञानाम। विश्व मतलब स्थूल शरीर, तेजस सूक्ष्म शरीर, प्राज्ञ कारण शरीर, ये इंडिविजुअल लेवल पे। वैसे ही वैश्वानर स्थूल प्रपंच सृष्टि, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म सृष्टि, और अव्याकृतानाम च अवांतर वनवत अवच्छिन्न आकाशवत अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवच्च अभेद इति आह एतद उपहितम इति। उनको भी ऐसे ही हम जानना है। चैतन्य प्रपंचयो भेदे सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति श्रुत्या विरोधम आशंक्य परिहरति अभ्याम इति। शिवानंद जी,
चैतन्य। ये सुसुप्ति में चला गया। ओ महाराज। बोलिए। आप अभी आए हैं? हेलो। अभी चैतन्य प्रपंच योहो भेदे। चैतन्य एक आइडेंटिटी है और प्रपंच एक आइडेंटिटी है, दो अलग। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इत्या इति श्रुत्या विरोधम आशंक्य। इस श्रुति से कुछ विरोध है ऐसी शंका निर्माण होती है, उसका परिहार करने के लिए मूल श्लोक में आभ्याम इति कहा गया है। उक्त महत् प्रपंच, उक्त महत् प्रपंच तद अवच्छिन्न चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवद अन्योन्य तादात्म्य अध्यास आपन्नम तद्वस्तु श्रुतम तद अवच्छिन्न चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। अन्योन्य तादात्म्य भास अध्यासेन विविक्तम सल्लक्षम भवती इति अर्थः। अभी और एक नया शब्द हमें मिला है, वो है अन्योन्य तादात्म्य अध्यास। एक शब्द मिला था अध्यास, एक है तादात्म्य और अन्योन्य, एक दूसरों के ऊपर। ये जो महत् प्रपंच है उससे जो अवच्छिन्न चैतन्य है वो कैसे तादात्म्य हुआ? तप्ताय पिंडवद, लोहे के गोले में लोहे का गोला अग्नि के सानिध्य में आने से अग्नि की दाह्यमानता और अग्नित्व वो अपने में ले लेता है। अन्योन्य तादात्म्य अध्यास। तो हम जो जब समझो गोले को हाथ लगाएंगे, लोहे के गोले को, तो हमारा हाथ जलेगा जिसमें वो अग्नि है अंदर में। हम उसको क्या बोले, वो अग्नि है हाथ मत लगाओ, लेकिन वो अग्नि है क्या? नहीं, वो तो लोहा है। अन्योन्य तादात्म्य हो गया है और वो अध्यास है, हम उसको अध्यास, एक के दूसरे पे आरोप हो गया है। हमें उसको अभी वो लोहे का गोला नहीं रहा, वो अभी हो गया अग्नि। अन्योन्य तादात्म्य, तादात्म्य नजदीक आने से, एक साथ आने से। यद वस्तु श्रुतम तद अवच्छिन्न चैतन्यम। ये जो वस्तु है मतलब आत्मा है वो, या वस्तु के बारे में पहले ही बता। वस्तु क्या है? सच्चिदानंद, अखंडम सच्चिदानंदम। ये वस्तु पहले ही श्लोक में हमने देखा था, ये हमें याद रखना है। तद अवच्छिन्न चैतन्य, उसको जो अवच्छिन्न करने, सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। वाच्य क्या है? वाच्य मतलब मैं किसी व्यक्ति को पुकारता हूं तो वो जो वही जवाब देता है और कोई जवाब नहीं देता। वो इसीलिए उस वाक्य का, उस शब्द का वाच्य हुआ वो व्यक्ति। भवति अन्योन्य तादात्म्य अध्यासेन विविक्तम सल्लक्षम भवति इति अर्थः। अन्योन्य तादात्म्य अध्यास, ये एक नया शब्द हमें मिला है, उसका आगे जाकर के उसका बहुत काम आएगा। अध्यारोप प्रकरणम उपसंहरति।
एवं वस्तुनि इति। अध्यारोप प्रकरण, ये हुआ अध्यारोप प्रकरण, जहां हमने देखा कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे होते हैं। व्यष्टि और समष्टि के उपलक्ष्य में हमने उदाहरण के साथ देखा वन, जलाशय और वन में रहने वाले वृक्ष और जलाशय में रहने वाले वापी, कूप, तड़ाग। ये एक उदाहरण या दृष्टांत के सहारे हमने वो देखा। तो आज का ये 18वां अध्याय भी समाप्त हो गया है, जहां अध्यारोप प्रकरण है। अभी हम 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा उसके पहले कि क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आज का जो 17 और 18वां मुझे अध्याय हमने लगता है पास किया। कि हाँ 19वां अध्याय शुरू करने के पहले हाँ हाँ एक बार आप 17 और 18 का जो थोड़ा जीस्ट एक बार फिर से बता देते, क्योंकि ना आप एक बार पढ़ तो रहे लाइन बाय लाइन, हाँ। तो वो पूरा स्मरण नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए अच्छा, थोड़ा जीस्ट बता देने से थोड़ा इजी पड़ता है बस। ओके ओके, हाँ जी स्वामी जी। ठीक। 17वां जो अध्याय है वो है स्थूल सृष्टि के लिए बनाया है। स्थूल सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ये बताने के लिए। इस स्थूल सृष्टि में हम देखते हैं कुछ शरीर है, 4 प्रकार के शरीर, जो अंडज, उद्भिज और जरायुज, ऐसा 4 प्रकार के शरीर हैं वो रहते हैं। यहाँ पे 16वें अध्याय में वो भी बताया गई थी 14 भुवन है। 7 ऊपर के भुवन है, 7 नीचे के भुवन है। और उसमें व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों को साथ लेकर ये सृष्टि चलती है। इस सृष्टि में इंडिविजुअल बॉडीज भी हैं और इस सृष्टि में एक विराट भी है, वैश्वानर भी है। और ये अन्नमय कोश है। ये अन्नमय कोश स्थूल भोगायतन है। स्थूल शरीरम स्थूल भोगायतनम च। इसमें इतना ही जानना है 17वें अध्याय में कि ये स्थूल शरीर के बारे में है। स्थूल शरीर किसका? इंडिविजुअल का और विराट का। इसमें इस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर भी निहित है, अदरवाइज इट विल नॉट फंक्शन। बहुत सारे और इन इंडिविजुअल्स के लिए ये उनके हम कहते हैं उनको देवता है, इंद्रियों के देवता कहे या उनका नियंता कहिए। दिक मतलब दिशा, अर्क, वरुण, अश्विनी, ऐसा उनके नाम है अलग अलग। ये जो 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र, चक्षु, नासा,
वगैरह, त्वच, इनके ये स्वामी कहिए या नियंता कहिए। तो इनके वो इनकी सृष्टि हुई क्रमाद, और वैसे ही इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल का हो वैसे विराट का भी हुआ। वहां पे उनका चंद्र, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा, शंकर, अच्युत मतलब विष्णु, ये उनके नियंता हो गए। वहां पे बुद्धि, अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार, ये भी वहां पे हम देखते हैं। इतना ही इसमें 17 में है, और 18 में हम देखते हैं स्थूल प्रपंच और कारण, ये तीनों अवस्थाओं को लेकर, शरीरों को लेकर, और इन शरीरों में होने वाले 5 कोश, इनको लेकर के ये महान जो सृष्टि है उसको हम देखते हैं 18वें अध्याय में। और ये जो 18वां अध्याय है वो अ, अध्यारोप, ये जो अ, प्रकार है समझाने का, मतलब हम जो देखते हैं उसमें बताया गया है कि अभी इसमें इस तरह से देखो तुम। स्वामी जी उसको कहते हैं कि हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म एंड हिप्नोटिज्म से बाहर निकालना। अध्यारोप मतलब एक चीज नहीं है उसके ऊपर दूसरे का आरोप करना, बाद में उस आरोप को निकाल देने से सही से वो चीज देखेंगे। जैसे हमने सर्प के ऊपर, सॉरी, रज्जु के ऊपर सर्प देखा, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। वस्तुनि एक कुछ वस्तु है, उस पे ऊपर हम आरोप करते हैं सर्प का, ये हुआ अध्यारोप। और जब उस सर्प का निराकरण होता है, सर्प, तो हम एक्चुअल जो चीज है, सत्य उजागर होता है अपने आप, उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रकाश में आता है। ये अध्यारोप अपवाद अभी बाद में चालू होगा। ये अध्यारोप आप अब पर 18 पर तक हम लोग देख रहे थे, ये है अध्यारोप। अभी 19 में प्रवेश करें। नहीं नहीं स्वामी जी, ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप बोलिए ना स्वामी जी। वो लाइन बाय लाइन से ज्यादा अच्छा आप इसमें इतना सुंदर करके बोलते हैं, ये ज्यादा समझ में आता है। नहीं नहीं, लाइन बाय लाइन भी बोलना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये बोलना पड़ेगा। नहीं, ये 17 और 18 का मैंने जिस बता दिया। वो जीस हाँ, नहीं चाहिए स्वामी जी, लाइन बाय लाइन करके भी क्या करूंगा, कुछ याद तो रहता नहीं याद करने के लिए है। नहीं। वही तो, अ, आप जो बोलते हैं जीस वाला जब बोलते हैं ना तो एकदम दिल में घुस जाता है मेरा। जीस तो 1 मिनट में हो जाएगा। तो 19वां देखते हैं, शायद तो बहुत बड़ा है क्या? देखिए, हाँ, बहुत बड़ा है। बड़ा है तो हम कल देखते हैं उसको। और ये कल एक्चुअली देखेंगे बहुत उदाहरण भी दिए हैं उसमें, तो जी। 19 एक दिन का। में पचा नहीं पाएंगे स्वामी जी, हाँ, एक दिन में पचा नहीं पाएंगे स्वामी जी। नहीं नहीं, हाँ वो होगा। 18 तक हो गया है। चले, हाँ, आज ठीक है। हम ये रोकते हैं, और ऊपर शांति से अभय मंत्र। जी एकदम भंडारा जबरदस्त खा के आया है स्वामी जी। हाँ हाँ, सही। सोना तो मुझको चाहिए था। अच्छा, सामने अभी क्या दिखाई दे रहा है? वो धन्यवाद वाला। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।